everyone, welcome back to my YouTube channel. So here is a topic that is human nervous system. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बिना टाइम वेस्ट करे चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। हम लोग कुछ भी काम करते हैं, एनीथिंग, तो वो क्या होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। क्योंकि अगर हमारा ब्रेन सही से वर्क नहीं करेगा तो हम कुछ भी अच्छे से प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन of an organism to adjust vital activities of call life is called as coordination। ये जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये किस टॉपिक का पार्ट है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। किसी चीज़ को, मतलब किसी भी एक्टिविटी को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके चलने को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। देखिए, वर्किंग टुगेदर, जैसे अगर आप आर्मी वालों को देखें तो उनमें कितना अच्छा जो है कोऑर्डिनेशन होता है, लेफ्ट राइट करते हुए चलते रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है ऑर्गन में कि वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एडजस्ट करते हैं वाइटल एक्टिविटीज़ को, किसकी, लाइफ की, और उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और इसमें क्या होता है, दो तरह की होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा दैट इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन, और जो केमिकल के थ्रू होगा दैट इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज़ अ वाइटल पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनिमल बॉडी का। ये क्या करता है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में एंड कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सेज में, और मेंटेन करता है बॉडी के इंटरनल बैलेंस को। ठीक है, और ये इनेबल करता है एनिमल को रिस्पॉन्ड करने के लिए उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एंड कंट्रोल करते हैं वो एक्शन एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। अगर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं रहेंगे या अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये कितने तरीके का होता है। देखिए, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है और इसको आप वैसे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा की तरह मैं इस बार भी डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आप बता देना आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो होता है ना प्रॉपर, क्योंकि अभी मैंने नया डाउनलोड पीडीएफ अटैच करना सीखा है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं, नर्वस सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। दो पार्ट कौन से कितने हैं नर्वस सिस्टम के? दो पार्ट कौन से? एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट कौन से हैं? एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? देखिए, मैं डायग्राम से बताती हूँ। ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी में ये देखिए बीच में ये सेंटर पे जो पार्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा मूव हो रहा है। ये सेंटर में जो पार्ट है, सेंटर में क्या है, एक तो आपका यहाँ पे ब्रेन दिखेगा आपको हेड पर, और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएंगे। एंड इसके अराउंड जैसे ये हाथ, ये देखिए इधर 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब आपके क्या होंगे, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सेंटर में सिचुएटेड है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एकदम लाइनिंग में, और जो इसके अराउंड है इस तरीके से बट स्ट्रेट, उसके अलावा जितने भी हैं दैट इज कॉल्ड पीएनएस। ठीक है, सो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखिए मैंने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें पेरीफेरल में क्या है, ऑन नर्व एंड सेंसरी स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ द ब्रांच एंड स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया कि इसके अलावा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितने भी नर्व हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अलावा होते हैं, उनको हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं, इसमें आपको पढ़ना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में मैंने ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, मैंने अपलोड कर रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप जाओ मेरी वीडियो पे और उसको पढ़ो। ब्रेन में तीन पार्ट मैंने पढ़ाए थे, एक था आपका फोर ब्रेन, एक था आपका मिड ब्रेन, एक
था आपका हाइंड ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन भी होता है बट फोर ब्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसी में सारा आपका कवर हो जाता है। फिर इसमें जो है जितना भी मैंने पार्ट पढ़ाया हुआ है आप जाकर उसको पढ़ो, तो यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन को मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब स्पाइनल कॉर्ड की बात आती है। स्पाइनल कॉर्ड अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ये मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप जो है मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा, आपको पूरा इसका एक एक पार्ट का वीडियो मिलेगा, ठीक। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में देखते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सोमैटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक। यानी सोमैटिक को हम लोग कह भी सकते हैं नर्व्स, एक आपका पार्ट है नर्व्स और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, ठीक है, नर्व सिस्टम, ठीक। अब नर्व से बात करेंगे तो ये दो तरीके के हो जाएंगे। नंबर 1 क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देती हूँ। अगर मैं नर्व्स में बात करूँ तो ये दो तरीके के हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा क्रेनियल, एक आपका हो जाएगा क्रेनियल नर्व और एक आपका होगा स्पाइनल नर्व। अगर हम बात करें जो नर्व क्रेनियल यानी हमारी खोपड़ी, आपने देखा था ना क्रेनियल कहाँ पे क्रेनियल पढ़ा था, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। ब्रेन में मैंने क्रेनियल पढ़ाया था, जिसमें आपका ब्रेन सिचुएटेड होता है, उसकी आउटर लेयर जो खोपड़ी होती है उसको हम लोग क्रेनियल कहते हैं, यानी खोपड़ी से निकलने वाली जो नर्व होती है उसको हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलने वाली नर्व होती है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एंड आपका जो ये अब इधर आते हैं, ये ऑटोनॉमिक में, ऑटोनॉमिक में दो तरह का है, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो अब देखिए ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसमें देखो क्या है, सिंपैथेटिक में जब कोई पर्सन डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, हाँप रहा होता है, कुछ भी फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन होती है तो वो सिंपैथेटिक में आता है, ठीक है। और जब इंसान रिलैक्स होता है, कोई भी टेंशन नहीं है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक में आता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट्स होते हैं, नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए इसको सेंटर कहते हैं क्योंकि ये सेंटर पे सिचुएटेड होता है। इसके दो पार्ट होंगे, आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, फिर उसमें भी और भी पार्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन पढ़ना होगा, इसमें आपको हाइपोथैलेमस पढ़ना होगा, सेरिबेलम पढ़ना होगा, मेड्यूला एब्लांगेटा पढ़ना होगा, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आप वीडियो में देख लो। स्पाइनल कॉर्ड मैं अभी पढ़ाऊंगी। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जितने भी नर्व है, सेंसरी स्ट्रक्चर है आउटसाइड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनको हम लोग पेरिफेरल कहते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नर्व्स, एक ऑटोनॉमिक नर्व्स। दो तरीके के होते हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व का मतलब क्या होता है, जो आपकी खोपड़ी से निकली हुई नर्व होती है। स्पाइनल नर्व का मतलब क्या होता है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व होती है, दैट इज कॉल्ड। अब इसमें ऑटोनॉमिक, इसमें क्या है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होगा, जब डरा हुआ, सहमा हुआ या फिर हाँफ रहा हुआ इंसान होता है तो दैट वो सारी कंडीशन इसमें आ जाती है सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, एकदम रिलैक्स मोड में होता है, ठीक है। तो ये वाले आपको स्लाइड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मैंने बता तो दिया है, अब इसको हम थ्योरी के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमको लिखना भी जरूरी है। तो देखिए, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मैंने बताया। द ब्रेन इज द कमांड सेंटर, ये कमांड सेंटर है। ऑब्वियस बात है, ये हमारा, अगर ये हमें कमांड नहीं देगा तो हम कैसे कुछ काम कर पाएंगे, तो सारा लेखा जोखा तो ये ब्रेन का ही है। तो द ब्रेन इज द कमांड सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम सेंटर है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, इनिशिएटिंग वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए। वॉलेंटरी मूवमेंट क्या होता है, वो मूवमेंट जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड रेगुलेटिंग, और इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो हम अचानक से हो जाए, वो मेरे जो है मतलब हाथ में ना हो वो मूवमेंट, ठीक है। एंड रेगुलेटिंग वेरियस बॉडली फंक्शन को, ये बहुत ज़्यादा हाई डेवलप एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं, ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व फाइबर होते हैं, ये कनेक्ट करता है ब्रेन से। आपने देखा ही है, पहले आपकी खोपड़ी आती है, फिर उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ये ब्रेन से कनेक्ट होगा।
और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट रिलेज सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व्स एंड ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या करेगा, ये सिग्नल को पहुंचाता है किसके किसके बीच, ब्रेन और पेरिफेरल नर्व में, ठीक है। एंड ऑल्सो कंट्रोल करता है उनके रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जो भी अचानक से एक्शन हो रहे होते हैं उनको, उनमें। अब बात करेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें मैंने क्या बताया था कि ये इंक्लूड करता है सारी नर्व्स को आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनके अलावा मतलब इनके बाहर जितनी भी नर्व निकली होती है उस वो इंक्लूड होते हैं पीएनएस में, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स इन द पीएनएस ट्रांसमिट, जो सेंसरी न्यूरॉन होती है पीएनएस में वो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन को। कहाँ, सेंसरी रिसेप्टर में, जैसे कि आईज, ईयर्स, स्किन, कहाँ जाती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाती है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, ये सिग्नल कैरी करता है और कहाँ सेंड करता है, सीएनएस टू मसल्स, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड में, और ये इनेबल करता है मूवमेंट को एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन को रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और जो पीएनएस होता है यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये फर्दर डिवाइड होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या बताया था, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्शन। ये सोमैटिक हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री एक्शन, यानी जो हम जानबूझ के हम कर रहे होते हैं एक्शन, ठीक है, अचानक नहीं हो रहे होते। ऑटोनॉमिक क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन एंड ब्रीथिंग। देखो हमारा हार्ट रेट पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो धड़केगा, जब अगर उसने धड़कना बंद कर दिया, रेस्ट ले लिया, तो इंसान रेस्ट में चला जाएगा। डाइजेशन में हमारा कोई रोल नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि परसों हमारा मेस बंद है या परसों खाना नहीं मिलना है तो आज मैंने खा लिया, मैं कह दूं डाइजेस्टिव सिस्टम से होल्ड ऑन और परसों डाइजेस्ट होना धीरे धीरे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ब्रीथिंग, सांस जैसे चलती है वैसी रहेगी, आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 30 सेकेंड या मिनट भी होल्ड कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा होल्ड करोगे या पूरी पूरी रात होल्ड कर लोगे तो फिर आप होल्ड पे ही चले जाओगे, ठीक है। तो ये सब होते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शन जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री कंट्रोल। अब बात करते हैं सेंसरी नर्व, फिर बात करेंगे मोटर नर्व। सेंसरी नर्व को देख लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन कैरी करती है। सेंसरी से मतलब क्या है, सेंस से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक हमारा जो है जो भी ये सेंसरी नर्व क्या होती है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को ले जाती है कहाँ पर, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, ठीक है, सेंस ऑर्गन से टू ब्रेन, ठीक है, ये जो है इंफॉर्मेशन लेके जाती है। सेंस ऑर्गन इंक्लूड क्या करता है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है, ये आपके सेंस ऑर्गन है। आपको कोई टच करता है तो आपको समझ में आ जाता है, ब्रेन आपको कहता है आपको कोई टच कर रहा है। आपकी टंग, आप नोज स्मेल करोगे, ईयर सुनोगे, आईज देखोगे, ये सब एक सेंस है जो आपके आई जो जो है लेके जा रही है ब्रेन तक, ब्रेन आपको बता रहा है फिर, ठीक है। सेंसरी नर्व ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट टू द ब्रेन, ये जो है ट्रांसमिट करती इंफॉर्मेशन को जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक, ब्रेन तक, सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। जैसे आपने लाइट के बारे में अगर बात करी जाए तो लाइट में क्या होगा, आपकी आईज जो है अगर लाइट कम है तो आपकी आंखें पूरी खुल जाती हैं, और लाइट अगर कम है तो आपकी आंखें एकदम छोटी सी खुलती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये इसी वजह से होता है कि आपकी सेंसरी नर्व से जो आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है तब आपको पता चलेगा। ईयर्स, ईयर्स ईयर्स देखो, साउंड, जैसे ही साउंड आपने सुना, ईयर्स से साउंड गया, आपकी इंफॉर्मेशन आपकी नर्व सेल में गई, ब्रेन में गई और पता चल गया क्या हो रहा है, ठीक है। नोज, नोज में क्या होता है, ये सेंस ऑर्गन है और इनकी जो एक्टिविटी इंफॉर्मेशन क्या है, नोज का काम हो गया, नोज का काम होगा स्मेल करने में, देन टंग का क्या काम होगा, टेस्ट में, देन टच का काम क्या स्किन में क्या होगा, टच में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी जो इन्वायरमेंट में हो रही है, ये आपके सेंस ऑर्गन क्या करेंगे, ये ब्रेन तक पहुंचा देते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मोटर नर्व की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन से मसल तक, ठीक है, ब्रेन से, देखिए ब्रेन टू मसल तक जाएगी इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा,
द मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मसल से, मसल का काम तो खाना पीना है नहीं, आके मसल तो मूवमेंट में ही काम आएगी। ये कंट्रोल करती है मोटर सेल के द्वारा, सॉरी मोटर नर्व के द्वारा, ठीक है। और मोटर नर्व क्या करती है, ट्रांसमिट करेगी सिग्नल्स को ब्रेन टू मसल्स विच टेल द मसल टू कंट्रैक्ट और रिलैक्स। ये आपके मसल को बताएगी कि आपको क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी इनवॉलेंट्री इसमें रिस्पॉन्स होगा। एएनएस इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस। जो ऑटोनॉमिक होता है ये पार्ट किसका है, पीएनएस का, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फंक्शन को, जैसे कि हार्ट रेट, ब्रीथिंग, डाइजेशन। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये डिवाइड हो जाता है टू ब्रांचेज में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जब आप डरे होते हो, सहमे होते हो, या फिर कुछ भी एक्शन में काम कर रहे होते हो, मतलब अचानक से कुछ हो जाए आपके साथ, ठीक है, तो उसमें ये सिंपैथेटिक होता है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब आप कुछ नहीं हो रहा है, एकदम रेस्ट अवस्था में हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। सो द नेक्स्ट इज हाउ नर्व सेल वर्क। अब हम बात करेंगे नर्व सेल हमारा कैसे काम करता है। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल और न्यूरॉन। आपने एक मेरे टॉपिक में पढ़ा होगा, तो ये है नर्व सेल और न्यूरॉन। ये मैं न्यूरॉन को यहाँ पे एक थोड़ा स्लाइटली समझाऊंगी, बट इसका एक नया टॉपिक मैं बनाया है मैंने, ठीक है। उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करना है। आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद देन नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अब न्यूरॉन ट्रांसमिट क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो नर्व इम्पल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो पूरी बॉडी में जाते हैं। और न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। डेंड्राइट्स होते हैं जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड द सेल बॉडी होती है जो प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन को, यानी आगे बढ़ाती है। एंड एक्सॉन क्या होते हैं, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को टू द नेक्स्ट डेंड्राइट और नेक्स्ट न्यूरॉन। When neuron receive stimulus, it generate an electrical signal that travel along the axon. जब न्यूरॉन रिसीव करता है सिग्नल को, तो ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और वो क्या करता है, ट्रैवल करता है along the axon, ठीक है। At the end of axon, the signal is transmitted to the next neuron. जब जो है इसमें ट्रैवल करेगा, तो जो एक्सॉन में जो सिग्नल होगा और वो एंड में जाकर क्या करेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन को जाकर सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा। एंड न्यूरॉन और टारगेट टिश्यू में, मसल और ग्लैंड में, थ्रू स्पेशलाइज्ड जंक्शन कॉल सिनेप्सिस, उसको हम लोग सिनेप्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलेंट्री। ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब बहुत आपके कंट्रोल में नहीं होता है, बहुत रैपिड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ये कॉन्शियस प्रोसेसिंग होती है। जैसे आप सपोज ये सपोज आपके पास ये आग ले, ठीक है, आई मीन फायर है, और यहाँ पे अगर आप कंटैक्ट में आ जाओ, आपका जो ये हाथ है, हाथ थोड़ा अच्छा नहीं बना है लेकिन समझाने के लिए ठीक है, ठीक है, कंटैक्ट में आ गया और आप जल रहे हो, तो आप क्विक रिस्पॉन्स करके उसको बैक करोगे, ठीक है। फौरन के फौरन आपने हाथ हटा लेना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो आग है ये जो है आपको जला सकती है। ये आपके ब्रेन इतनी जल्दी ये अनकॉन्शियस वे में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनवॉलेंट्री फेज हो गया, बहुत रैपिड रिस्पॉन्स हो गया। यहाँ पे आप सोचने समझने, अगर आप कुत्ता को भाग रहा है तो आपका ब्रेन कहेगा नहीं इतना जल्दी कि आप भागो, आप में क्विक रिस्पॉन्स हो जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क विच इन्वॉल्व सेंसरी न्यूरॉन, और इसमें रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, वो इन्वॉल्व करता है सेंसरी न्यूरॉन्स को, इंटर न्यूरॉन्स को इन स्पाइनल कॉर्ड, एंड मोटर न्यूरॉन्स अलाउ क्विक रिस्पॉन्स टू पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशन। यहाँ पे क्या करेगा, जब आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, ऐसी सिचुएशन में आपको स्पाइनल कॉर्ड वो वहाँ से आपको ये अलाउ करेगा क्विक रिस्पॉन्स को पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशन में। आपके हार्मफुल सिचुएशन जहाँ पे आग से जल रहे हो या आप कहीं पे गिरने वाले हो, तो वहाँ पे फौरन आप एक पॉज ले लोगे, आप फौरन आपके अंदर एक्शन पे रिएक्शन आएगा। तो हम पूरी समरी में अगर बात करें, जो नर्वस सिस्टम है एनिमल का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है।
और किसका, न्यूरॉन का, और ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन को, कम्युनिकेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। इट अलाउज एनिमल टू परसीव देयर इन्वायरमेंट, मेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई इफेक्टिवली। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये पूरा स्लाइड समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स मैंने जैसे पहले बताया है कि डिस्क्रिप्शन में है, और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।